कि ये सरकार की तरफ से आदेश आना चाहिए, और अगर सरकार की तरफ से आदेश नहीं आया तो हम सरकार बन जाएंगे और हमको जो आदेश देने का है फिर हम देंगे। तो वैसी तो हम जो है वो उसूलों के ऊपर लड़ते हैं, और जनता जब साथ में खड़े रहती है तो मैं जनता के हक में और जनता के हित में बात करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और जनता से बढ़कर कोई सुप्रीम नहीं होता, ये सरकार को, प्रशासन को, आमदारों को, खासदारों को समझ लेना चाहिए कि जनता से बड़ा कोई नहीं। घरी राहायला 2 वर्षापासून आमची परेशानी चालू आहे। मी बंगारी असायला जात होते जे सर, जैसे कि आज जो साप्ताहिक मीटिंग होती है उसमें इस बार आप आज नहीं रहे, और पता चला है कि आप जो ऑटो वालों ने जो खुशी की वहाँ पर जाकर आप उनके फैमिली से मिलकर उनको मुआवजा भी देकर आए हैं। तो क्या आज आप जो मीटिंग आज की आप साप्ताहिक हुई है, जैसे वहाँ पर पता चला है कि बच्चों का आने वाला जो लाट है, मतलब गांधी साहब से बात हुई तो उसके लिए कुछ मीटिंग में डिस्कस हुई, और आने वाले समय में किस तरह से औरंगाबाद को संभाला जा सकता है उसके बारे में मीटिंग हुई, लेकिन आप वहाँ पर नज़र नहीं आए। जी, मैंने पहले ही ऐलान किया था कि मैं ये मीटिंग एक निषेध के तौर के ऊपर अटेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे शहर के अंदर सिर्फ मीटिंग करके अगर ज़मीनी स्तर के ऊपर लोगों को राहत नहीं दी जा रही है और सिर्फ मीटिंग में चर्चाएं अगर हो रही है तो मैं ऐसी मीटिंग अटेंड नहीं करना चाह रहा था। औरंगाबाद शहर के अंदर एक साबड़े नाम का, एक झोपड़पट्टी के अंदर रेलवे स्टेशन के पास रहने वाला एक गरीब लड़का जो ऑटो रिक्शा चलाकर अपना घर पालता था, वो ऑटो रिक्शा का लोन नहीं दे पा रहा था। उसने कुछ लोन लिया था, बैंक वाले, फाइनेंस कंपनीज़ वाले उसके पीछे लगे हुए थे, और आखिर में तंग आकर जब उसको ये लगा कि मैं पैसा कहाँ से लेकर आऊँगा, ये इतना प्रेशर है मेरे ऊपर, तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 27 साल उसकी उम्र थी। तो मैं ये मीटिंग के वक्त में उसके घर पे गया, और उसका एक कमरों का टीन के मकान के अंदर वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। तो ये कितनी शर्म वाली बात है कि मतलब एक नौजवान लड़का इस तरह अपनी जान दे रहा है। क्या सरकार को और प्रशासन को ये नहीं मालूम है कि ऐसे पीरियड के अंदर जब हर चीज़ लॉकडाउन है, सब बंद पड़ा हुआ है, आप कहेंगे कि नहीं रिक्शों को तो हमने बोले हैं कि आप रिक्शा चला सकते हैं, जब पब्लिक ही रोड के ऊपर नहीं है तो रिक्शा कौन बैठ के घूमने वाला है रिक्शे के अंदर। और अगर रिक्शे में दिन भर अगर वो खड़े रहते हैं तो कई रिक्शा वालों का कहना है कि साहब 2 गिराक भी मिल गए तो हम बड़े खुशनसीब समझते हैं कि कम से कम हमारा दिन भर का खाना पीना निकल जाएगा करके। ऐसे हालात के अंदर हमने मीटिंग नहीं करने का मैंने फ़ैसला किया था। और जिस तरह का लॉकडाउन छोटी छोटी दुकानों को टारगेट करके किया जा रहा है तो उसका निषेध करने के लिए मैंने किया हूँ उसमें। अब ये सरकार को, प्रशासन को अब 1-1.5 साल हो गया है, अब उसी की तैयारी करने का है। क्या तैयारी करने का है? आपको जो तैयारी करने का है, आपके पास इतना वक्त है, अब करिए तैयारी उसमें। आप सड़े वेंटिलेटर्स लाके हमारे पास फेंक दे रहे हैं, हम उसका सवाल उठा रहे हैं, तो फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम की मतलब नहीं हम राजनीति कर रहे हैं क्या। 150 वेंटिलेटर्स आए हैं, उसी के ऊपर मतलब ये सब दबाने की अगर कोशिश करेंगे, अगर मैंने नहीं मुद्दा उठाया तो सब मुंह पे उंगली रखकर बैठे हुए हैं। किसी को सत्ता की लालच है, कोई विपक्ष से ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहता है। अब हम कितना बोलेंगे, डर डर के लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे करके। उससे बेहतर हमने सोचा कि जाओ गरीब के पास कम से कम उसके घर वालों के आंसू ही पोंछ के आ जाए। तो आने वाले वक्तों में अगर 30 तारीख के बाद फिर अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो लोगों की दिक्कतें तो सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस वक्त ऐसा है कि कपड़ों की दुकानें, बाकी सारी दुकानें बंद हैं। अब आने वाले वक्तों में जो है लोगों का किराया है, घर का किराया है, ये सारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। देखिए, मैंने कल के दिन ही ये बात कही थी कि अब टीवी के ऊपर अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब आए या ये अपने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब आए तो उन्होंने आकर अब हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान मत दीजिएगा कि ये करना है वो करना है। आप क्या करने वाले हैं ये बताइए, और उसके अंदर क्या करना है ये आप हमारे से सुनिएगा। कि जिस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर लोगों के धंधे कारोबार बंद थे, उतने पीरियड का लाइट बिल आप माफ़ करिए, उतने पीरियड का टैक्स आप माफ़ करिएगा, उतने पीरियड के बैंक के जो इंस्टॉलमेंट्स है, जो लोगों ने कर्जा लिए हुए हैं फाइनेंस कंपनी से, बैंक्स से, उतने पीरियड का बैंक इंस्टॉलमेंट का वेवर दीजिएगा। ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी की गाड़ी उठाना, किसी के घर पे जाके है तो दादागिरी करना रिकवरी एजेंट्स के ज़रिए, तो ये सब धंधे नहीं होंगे करके ये सरकार की तरफ से आदेश आना चाहिए। और अगर सरकार की तरफ से आदेश नहीं आया तो हम सरकार बन जाएंगे और हमको जो आदेश देने का है फिर हम देंगे। तो वैसी नौबत ना आए तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के हित के अंदर आकर इस तरह के फैसले लेंगे जो लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राहत जरूर देंगे। सब अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती तो क्या 30 तारीख के बाद फिर वैसे एक जुनून साहब गए वो दिन देखने को मिलेगा 30 तारीख? आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जो लड़ाई लड़ते हैं वो उसूलों के ऊपर लड़ते हैं।
कोई बेबुनियाद बातों के ऊपर हम लड़ते नहीं है उसमें। जैसा मैंने पहली मर्तबा जब कहा था कि वेंटिलेटर्स ख़राब है, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने कहा था कि नहीं है करके, तो मैं कहा था कि पूरे इनके पास दे दीजिएगा करके। आखिर में वज़ीर आज़म को ये बोलना पड़ा कि हम इसका ऑडिटिंग करवाएंगे करके। तो हम जो है वो उसूलों के ऊपर लड़ते हैं, और जनता जब साथ में खड़े रहती है तो मैं जनता के हक में और जनता के हित में बात करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और जनता से बढ़कर कोई सुप्रीम नहीं होता, ये सरकार को, प्रशासन को, आमदारों को, खासदारों को समझ लेना चाहिए कि जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। थैंक यू। कैलाश मंडाले में अपने बहुजन सगळ्याची जबाबदारी त्याच्याकडे होती. काय वाले भाऊ आहे, त्याचे 2 बहिणी आहे, एक आई आहे. सगळ्याची जबाबदारी इकडं तिकडं पाहणं त्याचं जात होतं. कोणती कंपनीची लोनच माहीत नाही मला. गाडीवर आहे, मोटरसायकलवर आहे, पटेगावमध्ये प्लॉट आहे, त्या प्लॉटवर आहे. तर छोटे असे काय लोन घेतलेले फोन करायचे त्याला, फोन करून करून वाचन करायचे, फोन बंद करायचे, तरी फोन करायचे. पैसे कसं उदरपास राहतो. मंडीतून माळवाल्याकडून उधार आणायचं, कोणाकडून उधार आणायचं, करून करत होतो. आमच्या वडील परेशानी चालू होती. मानवरा ड्रायव्हर होता, लॉकडाऊनमुळे शाळावर मानवरा गाडी चालत, शाळा बंद आहे. घरी राहायला 2 वर्षापासून आमची परेशानी चालू आहे. मी भंगारी असायला जात होते, जे भेटत होतं तेवढ्यातच आम्ही गुजारा करीत होतो. ते लॉकडाऊनमुळे कुठं झालं नाही, येणं नाही. आम्ही आमच्या घरामध्ये कसं काय करत होतो, चटणी होती. बँकेवाले फोन करायचे, लोनवाले फोन करायचे, त्याच्या घरचे फोन बंद करून ठेवायचे. कधी कधी उचलीत नव्हते फोन. मला कळत नाही, मला वाचता लिहिता येत नाही, मला सांगितलं नव्हते ते काही. काय झालं काय नाही झालं करायची. ऐसी परिस्थिति जो है हर घर की है समाज की। ऑटो रास्ते में मिलेगी उसमें, लेकिन पब्लिक अगर नहीं है रास्ते में तो कहाँ से सरकार बोलती हमने ऑटो थोड़ी बंद किए हैं, लोग चलाने के लिए ही नहीं, लोगों को कस्टमर ही नहीं होते। दिन दिन भर ऑटो वाले बैठ गए, कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, और बैंक वालों को देंगे क्या उसका। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। औरंगाबाद के तमाम बाशिंदों से, यहाँ के रहने वालों से गुजारिश है कि औरंगाबाद अपडेट्स देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। औरंगाबाद अपडेट्स जिंदाबाद, औरंगाबाद जिंदाबाद। जय हिंद।